Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about preparation of only aldehydes. In our last lecture we discussed some common methods for preparation of both aldehydes and ketones. And now today we discuss some methods by which we can prepare only aldehydes. And now our first reaction is Rosenmund reduction reaction. रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो अल्टरनेट ईयर्स ये रिएक्शन एग्जाम में पूछ ली जाती है, या तो डायरेक्ट आ जाएगी एग्जाम में राइट रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इन इनडायरेक्ट वे आपको रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट लिखना होगा। इस रिएक्शन में होता क्या है, हम एसिड हैलाइड्स लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल हैलाइड होता है क्लोराइड का होता है, तो वही लेते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड। नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है इनकी, एल्केन, पीछे हम ऑयल लगाते हैं, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अगर एक कार्बन की दो कार्बन अगर होते तो इथेनॉइल, प्रोपेनॉइल, मिथेनॉइल, बेंजोइल, जो भी होगा। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन, और जो कैटालिस्ट यूज करेंगे प्लेडियम बेरियम सल्फेट। कैटालिस्ट जो हम यूज करेंगे प्लेडियम एंड बेरियम सल्फेट का मिक्सचर यूज करेंगे। साथ में हम पॉइजन का यूज करेंगे, एंड पॉइजन इज सल्फर। ठीक है, और पॉइजन होता क्या है, विच रिड्यूसेस द रिएक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर दे। अगर हम ये पॉइजन का यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड बनेगा वो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, तो जैसे ही हम सल्फर का यूज करते हैं ये कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, और फिर जो एल्डिहाइड होगा वो फर्दर प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो जो सल्फर होगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भूलना मत इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं हम, जैसे बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ, कैटालिस्ट सेम, प्लेडियम बेरियम सल्फेट एंड सल्फर। ठीक है, इस मेथड से आप सिर्फ क्या बना सकते हो, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड कैन प्रिपेयर। ठीक है, अब हमने क्या ले रखे हैं, ये एल्केनॉइल क्लोराइड। एल्केनॉइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड्स के अंदर। क्या बना लेगा ये, इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड एंड कन्वर्ट्स इनटू बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेनॉइल क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू प्रोपेनल, प्रोपेनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आप इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड कभी भी नहीं बना सकते हो। रीजन क्या होगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड अगर मुझे बनाना है तो मुझे रिएक्टेंट क्या लेके चलना पड़ेगा, मिथेनॉइल क्लोराइड, और जो मिथेनॉइल क्लोराइड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, मिथेनॉल को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड इजीली बना सकते हैं। अगर मेरे पास एग्जाम में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और फिर मुझे उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो पहली स्टेप क्या रहेगी, उस एसिड को आप एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करोगे, और एंड देन रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इसकी अल्टरनेट फॉर्म भी है रोजेनमंड रिएक्शन की ही, हम दूसरा कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल सेम ही होगी। क्या होगा, हमारे पास एसिड हैलाइड होगा, उसको रिड्यूस कर सकते हैं एल्यूमिनियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्ट ब्यूटॉक्सी, ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है, वही काम होगा। तो अगर एग्जाम में ये आपको रिएक्शन मिलती है तो सिंपल सा क्या करना है, उसमें ये जो हमारे पास एसिड हैलाइड होगा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है,
तो आप क्या बोलोगे इसको, लिथियम, 3 का मतलब ट्राई टाइट ब्यूटॉक्सी। टाइट ब्यूटॉक्सी का मतलब हमने ये वाला लेना है ब्यूटॉक्सी। कितनी ब्यूटॉक्सी लेनी है, 3 ब्यूटॉक्सी लेने हैं। तो ट्राई टाइट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज क्यों करेंगे, ताकि रिएक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जितना टेम्परेचर कम होगा रिएक्टिविटी उतनी रिड्यूस हो जाएगी, अदरवाइज अगेन प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। सेकंड रिएक्शन आती है हमारे पास स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन भी इंपॉर्टेंट ही है। सेकंड है हमारे पास रोजनमंड के बाद स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं हम साइनाइड लेते हैं और साइनाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, स्टेनस क्लोराइड विद HCl। स्टेनस क्लोराइड विद HCl एंड जो रिएक्शन होगी वो ड्राई ईथर में लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो टिन है, टिन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से। तो कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, स्टेनिक क्लोराइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या काम करती है, साइनाइड को रिड्यूस करने का। तो यहां पर जो साइनाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्या बना लेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, जो H पॉजिटिव होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और फिर उसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएंगे और कार्बन पे कौन अटैक कर देगा, वाटर न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन 2 टाइम्स रिपीट होगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसके लाइक मिथाइल साइनाइड, फर्स्ट स्टेप सेम, रिडक्शन करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होगा। और सेकंड स्टेप इसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो 2 स्टेप में होगा। H पॉजिटिव नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे कौन अटैक कर देगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल OH। फिर सेकंड स्टेप में फिर से रिएक्शन होगी, अमोनिया बाहर हो जाएगा और ये CHO की फॉर्म में। तो 2 टाइम हाइड्रोलाइसिस होगा और क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आती है हमारे पास, तो वो ध्यान रखना। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में साइनाइड और एस्टर दोनों का ही यूज हो सकता है। तो अल्टरनेट फॉर्म में किसकी रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन, इसको डाइबल। डाइबल का मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई का मतलब 2, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास आइसोब्यूटाइल। तो ये ब्यूटाइल हमने 2 लेने हैं। ठीक है, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, वाटर और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे साथ में, टेम्परेचर इज वेरी लो, अदरवाइज अल्कोहल में बी फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन ध्यान में रखोगे, इसकी जगह एस्टर्स भी हो सकते हैं। अदरवाइज हम एस्टर का रिडक्शन करवाते हैं सिलिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अल्कोहल बनाता है, बट अगर हम स्टीफन रिएक्शन लेते हैं, अगर स्टीफन रिएक्शन का यूज करते हैं तो जो हमारे पास एस्टर होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड के अंदर, RCHO। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये। तो जो हमारे पास स्टीफन रिएक्शन है वो भी 2 टाइप से हो गई,
या तो उसको रिएक्शन करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड विद HCl या फिर डाइबल के साथ। नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है हमारे पास फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि हमारे पास बेंजीन रिंग के फॉर्म में होगा। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसे हमने क्या ले लिया, टोलुइन ले लिया, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो या फिर टोलुइन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो किसमें कन्वर्ट होता है ये, बेंजल्डिहाइड। बट ये रिएक्शन जो होती है वो बेंजल्डिहाइड पे रुकती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड इज वेरी रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एल्डिहाइड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर मुझे रिएक्शन को एल्डिहाइड के ऊपर ही स्टॉप करना है तो हमारे पास रिएक्शन में ऐसे रिएजेंट होने चाहिए जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिसका ऑक्सीडेशन फिर से ना हो पाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विद या ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का यूज कर रहे हैं, CrO3 विद एसिड एनहाइड्राइड। अब CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मिथाइल बेंजीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में। बट जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, ये जो एसिड एनहाइड्राइड है तुरंत उस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एसीटेट आयन बना देगा और फिर वो एसीटेट फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा। मतलब क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल बेंजीन की CrO3 विद एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, बेंजल्डिहाइड बनेगा बट उसके साथ तुरंत कौन रिएक्शन कर जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, और क्या बना लेगा, OCOCH3 एसीटेट, ठीक है, डाई एसीटेट आयन बना लेगा। अब ये जो डाई एसीटेट बना, क्या होगा, अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा ही नहीं, ये एसीटेट आयन जो बल्की ग्रुप है इसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये एसीटेट की यूज हो गया कि एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो सीधा क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी रिएक्शन आती है इसी में, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं हम, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या ले लेंगे, क्रोमिल क्लोराइड। सेकंड है इसी में ही इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में मिथाइल बेंजीन या कोई और भी हो सकता है, साइड चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है। रिएक्शन किससे कराऊंगा, CrO2Cl2 विद CCl4। CCl4 नॉन पोलर सोलवेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करेगी और एक्टिव साइट को ब्लॉक करने का काम भी। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। खुद ही ऑक्सीडाइज भी कर रही है और खुद ही कॉम्प्लेक्स भी बना रही है, और फिर जब इसको डिकम्पोज करेंगे वाटर के साथ, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये बेंजल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। अगर चेन और भी लंबी होती तो जो भी चेन होगी उसके एंड कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान में रखना ये, ठीक है। तो इंटरमीडिएट बना लेगा ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करने का काम करेगा। नंबर सी, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास गैटरमन कोच रिएक्शन या सिंपल कोच रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन और बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हो, विद HCl और AlCl3 विद क्यूप्रिक क्लोराइड, और साथ में इसको हीट।
ठीक है, तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसा देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि CO प्लस HCl क्या बनाएंगे रिएक्शन करके? HCOCl, मिथेनॉइल क्लोराइड। और जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा ये? इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजल्डिहाइड में। ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, है ना। कुछ ऐसा ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है। तो ये हमारे पास कुछ एक रिएक्शंस थी जिनसे बेंजल्डिहाइड को बनाया जा सकता है या फिर एल्डिहाइड को। बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।